बंदों से प्यार में है। वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ। सहरी के बाबरकत लम्हात में आपके सामने बरह रास्त पेश की जा रही है। गुफ्तगू हो रही थी इस बार रमज़ान मुबारक की जो नशरियात हो रही है वो बहुत कम टीवी चैनल्स पर हो रही है, और जहां हो रही है वहां पे लाइव बहुत कम चैनल्स पर हो रही है। हमें ये सआदत मिल रही है कि हम आपके सामने इश्क रमज़ान की नशरियात TV1 से बरह रास्त पेश कर रहे हैं, सहरी की भी और इंशाअल्लाह ताला इफ्तार में भी। जिन हालात में ये ट्रांसमिशन हो रही है उसमें हमारे साथ कुछ कवानीन भी हैं, कुछ ज़वाबित भी हैं पैमरा के, उसकी हम पासदारी करेंगे। और आप हमारे सेट को देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें कि मेज़बान के अलावा हमारे साथ होंगे 2 मेहमान इस सेट पर, और कोशिश ये होगी कि सब में डिस्टेंस रहे और चीज़ें हमारी तब्दील होती रहेंगी, हमारे जो सेगमेंट्स हैं वो तब्दील होते रहेंगे, लेकिन कवानीन को हमने फ़ॉलो करना है। और ये इसलिए भी करना है कि चूँकि आप घर पे बैठकर जब हमें देख रहे होते हैं तो आप भी चाहते हैं कि जो कुछ टीवी पर हमारे मेज़बान कर रहे हैं, हमारे मेहमान कर रहे हैं, उलमा कर रहे हैं, हम उसी तरह से करें। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इन तमाम कवानीन को फ़ॉलो करें। तो आपसे भी यही कहेंगे कि शक में ना जाएँ, शुबे में ना जाएँ, तबसरे ना करें, प्रोफेसर ना बने कि ये बीमारी है या नहीं है, कम है, ज़्यादा है, ख़त्म हो गई है, ड्रामा है, फ़लाँ है, जंग है। तबसरे में ना पड़ें, है और इससे बचना, इससे एहतियात करना ज़रूरी है। हम इस मरतबा भी आपके सामने सेगमेंट्स ला रहे हैं, यानी मैं गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ, जब वफ़े पे जाऊँगा वापस आऊँगा तो कलाम इश्क होगा मुफ्ती शाहिद मदनी साहब के साथ, जिसमें कुरान पाक की एक या चंद आयतों का तर्जुमा और तफसीर होगी। आज हम रोज़े की फ़र्ज़ियत पर गुफ्तगू करेंगे, कुरान पाक की उस किसी एक आयत से उसका हवाला दिया जाएगा। इसके बाद हमारा सेगमेंट होगा सवाल हमारा जवाब आपका, जिसमें लाइव टेलीफोन कॉल्स हम लेंगे, आपकी गुफ्तगू करूँगा मैं आपके सामने किसी एक बात पर, एक सवाल पर। और सवाल आज का है, ये बेचैनी क्या है? तो इस पर आपने बताना है, अपनी फीलिंग्स बतानी है कि आपके दिल में इस बार माह रमज़ान मुबारक में क्या बेचैनी, घर पर बैठकर बीमारी का खदशा, कारोबार नहीं है, क्या बेचैनी आप शेयर करें हमारे साथ। और इसके बाद जब हम वक्फे पे जाएंगे, वापस आएंगे तो आलिम टाइम में अल्लामा से मुज़फ़्फ़र शाह साहब हमारे साथ होंगे। और आज हमारा मौजू है इस्तक़बाल रमज़ान। फिर होगा हमारा खूबसूरत सेगमेंट मज़ेदार सहरी, शेफ़ इकबाल आज आपके सामने हमारे सामने चिकन ऑमलेट इन पीटा बनाकर सिखाएंगे, फिर हम उसे खाएंगे और आप घर पे ट्राई कीजिएगा। फिर जब हम वापस आएंगे तो वरफ़ाना लका ज़िक्र में नातख़्वानी होगी, मुज़फ़्फ़र शाह साहब और मुफ्ती इसाक़ मदनी साहब हमारे साथ होंगे, नातख़्वानी भी होगी, अशार की तशरीह भी होगी। इसके बाद आगे चलेंगे तो कराची और उसके मज़ाफ़ात में जब बल्कि लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान फ़जर का वक्त होगा तो हम कराची वाले यहाँ सहरी कर रहे होंगे, और सहरी के दौरान ही सब्र के वाक़यात एक सेगमेंट हमने आपके लिए शुरू किया कि सब्र से मुतालिक जितने भी हमारे पास तारीख़ में मिसालें वाक़यात मौजूद हैं, मुफ्ती इसाक़ मदनी साहब उस पर गुफ्तगू करेंगे। जब हम सहरी कर लेंगे तो फिर एक हमारा सेगमेंट होगा आलिम के साथ, वो हम टेलीफोन लाइन पर रोज़ाना एक आलिम दीन को लेंगे, उससे कुछ गुफ्तगू करेंगे। और इसके बाद हमारा खूबसूरत सेगमेंट होगा रूहानी गुलदस्ता, और रूहानी गुलदस्ता में हमारे साथ होंगे डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ़ी जिलानी साहब। तो ये हमारा पूरा रन डाउन है जो रोज़ाना हम इसको फॉलो करेंगे। बात में ये करना चाहता था कि जहाँ इस सूरत हाल के हम मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर करेंगे, डॉक्टर से भी पूछेंगे, हुक्मा से भी पूछेंगे, बाकी गुफ्तगू करेंगे, तो रूहानी पहलू भी है। देखें, रब ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती गुनाहों से चूर हो जाए, परेशान हो जाए, तो मायूस ना हो, मायूस ना हो, बल्कि ए महबूब ये आपकी बारगाह में आ जाए और फिर तौबा करें, मुझसे मांगें, मैं माफ़ करूँगा, मैं रहमतें अता करूँगा, मैं मग़फ़रतें अता करूँगा। तो पता ये चला कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर रब से तौबा करने से आपकी तौबा कबूल होती है। तो मायूस नहीं होना। लेकिन चूँकि हमारे उलमा और मुहक़्क़ीन इस वक्त ये बता रहे हैं कि जो पूरी सूरत हाल है ये दरअसल तौबा व इस्तिग़फ़ार का तकाज़ा करती है, ये हमारे गुनाहों की वजह से है। और जैसा कि तमाम रिवायात और कुरानी आयात का मफ़ाहिम जब जमा किए जाते हैं तो यही बताया जाता है कि तुम ये समझते हो कि जितनी भी परेशानियां हैं, तुम ये सोचते हो कि तुम पर किस तरह आईं, ये तुम्हारे अपने गुनाह हैं जिसकी वजह से परेशानियां तुम पर आती हैं। दूसरी तरफ हमें रास्ता भी बताया गया कि अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती तौबा व इस्तिग़फ़ार चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाएं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है,
اس وقت صورتحال یہ کہ رب تعالیٰ نے عام لوگوں کے لیے ایسا لگتا ہے بظاہر کہ اپنا دروازہ خانہ کعبہ بند کر دیا ہے۔ خانہ کعبہ اس وقت بند ہے، لیکن وہ دروازہ بھی بند ہے جن کی بارگاہ میں جا کر ہم اللہ کی ناراضگی کو دور کر سکتے ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور روضہ رسول کے دروازے بھی بظاہر بند ہیں۔ اور میں اس سے اور آگے جانا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے لیے یہ وعدہ ہے اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہے، یہ سرکار نے فرمایا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں وہ بھی پریشان نہ ہوں، وہ میری شفاعت کے طلبگار ہیں، میں ان کا شفیع ہوں، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ تو میرے محترم ناظرین، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے، ان کی بارگاہ میں آ کر رب تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرے گا، تو اس وقت رب تعالیٰ کی ناراضگی ایسی ہے کہ اس کا دروازہ، اس کا گھر طواف کے لیے بند ہے، اور ساتھ ساتھ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ رسول پہ بھی ہماری حاضری نہیں ہو سکتی۔ تو ناراضگی کا لیول بہت زیادہ ہائی ہے۔ وہ نبی جو ہماری شفاعت فرمائیں گے، وہ نبی جن کی بارگاہ میں جا کے توبہ قبول ہونی ہے، وہ نبی جو رؤوف الرحیم جنہیں کہا گیا، جو شفقت فرماتے ہیں امتیوں پر، جن کو مان تھا اپنی امت پر کہ اگر ساری امتوں کی، ساری انبیاء کی امتوں کی صفیں 100 ہوں گی تو اس میں 70 امت محمد کی صفیں ہوں گی۔ وہ نبی جو ہم پہ مان کرتے تھے اور اپنے صحابہ سے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ کامل ایمان کن لوگوں کا ہوگا؟ صحابہ فرماتے تھے کہ ہمارا ہے۔ کوئی اور جواب بھی آیا، لیکن سرکار نے اپنی امت پہ مان کیا، مجھ پہ، آپ پہ، ہم سب پہ مان کیا اور کہا نہیں، تم تو میرے ساتھ ہو، میرے سامنے ہو، مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے اٹھتا بیٹھتا بات اور گفتگو کرتا میری محفلوں میں موجود ہو، مجھے دیکھ رہے ہو۔ کامل ایمان ان کا ہوگا جو بظاہر مجھے دیکھ نہیں پائے ہوں گے، جو میرے ساتھ نہیں رہے ہوں گے بظاہر، جنہوں نے میری محفلوں میں شرکت نہیں کی ہوگی، جو میرے ساتھ گفتگو نہیں کر رہے تمہاری طرح، آئیں گے میرے بعد، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن مجھ پر ایسا ایمان لائیں گے کہ میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ یہ میرے آپ کے لیے سرکار نے فرمایا، کتنا مان تھا۔ اب وہ دروازہ بند ہے۔ ناراضگی کا لیول میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عام سی بات نہیں ہے کہ جو صورتحال ہم پر اس وقت ہے، یہ اللہ ناراض ہے، اللہ کا رسول ناراض ہے، یہ کہہ کے ہم ختم کر دیں، نہیں، ناراضگی کا لیول بہت زیادہ ہے۔ رب تعالیٰ کے گھر کا طواف بند ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری ہمیں نہیں میسر، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا جن کے صدقے سے ہم حضور سے مانگتے تھے، ان کا جنت البقیع کا مزار بھی بند ہے، امام حسن و حسین کے مزارات بند ہیں، اور آگے جائیں، حضرت مولا علی کا روزہ نجف اشرف بھی بند ہے، کربلا کی وہ عظیم مزار، وہ روزہ بھی بند ہے جہاں حضرت امام حسین، حضرت عباس اور دیگر صحابہ کرام کے بعد جو ہمارے اہل بیت اطہار ہیں ان کی قبریں ہیں، ان کی قبر مبارک ہیں، سارے دروازے بند ہو گئے۔ اور آگے چلیں، ہم ہمارے بر صغیر میں دیکھ لیں، جنوبی ایشیا میں دیکھ لیں، ہمارے باقی جتنے بھی افریقہ میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، جہاں جو مزارات ہیں وہ سب بند ہیں۔ ہم حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز کے مزار پہ نہیں جا سکتے، ہم داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پہ نہیں جا سکتے، ہم بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پہ نہیں جا سکتے، ہم مراکش میں موجود مزارات پہ نہیں جا سکتے، ایران اور عراق میں موجود مزارات پہ نہیں جا سکتے، ہم پاکستان کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ نہیں جا سکتے، ہم قصور میں بابا بلے شاہ کے مزار پہ نہیں جا سکتے، سارے کے سارے مزارات بند ہیں، کنیکشنز سارے رک گئے۔ ناراضگی کا لیول بہت ہائی ہے۔ رب تعالیٰ کو منانا ہے تو مصطفیٰ کو منانا ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو نیچے یہ پوری چین چلی آ رہی ہے، اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، لیکن اس وقت پوری دنیا کے مزارات بند ہیں، اور پھر مسجدیں بند ہیں، آلموسٹ مسجدیں بند ہیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آئیے ہم اس رمضان المبارک کو، ہم جہاں دیگر باتوں پہ گفتگو کریں، وہاں اس بات پہ بھی گفتگو کریں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے صحیح، روحانی اعتبار سے یہ معاملہ کیا ہے،
इस पर गौर करें और फिर हम अपने बाकी सेगमेंट्स भी करेंगे, बाकी मौज़ूआत को भी लेके चलेंगे। लेकिन इस पूरे रमज़ान हम इस सोच और इस थीम को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। रब को मनाएंगे, रब के महबूब को मनाएंगे, तौबा व इस्तिग़फ़ार की तरफ जाएंगे। इस पूरे मामले को समझकर रमज़ान के बाद ख़ुद को ऐसा करेंगे कि रब ताला हमसे राज़ी हो जाए, रब का महबूब राज़ी हो जाए। मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे। वक्फ़े के बाद जब वापस लौटेंगे तो हमारा सेगमेंट होगा कलाम इश्क, और कलाम इश्क में हमारे साथ होंगे मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब, जो कुरान पाक की एक या चंद आयत का तर्जुमा और तफसीर बयान करेंगे। और वो आज बयान करेंगे रोज़े की फ़र्ज़ियत पर, ताकि आज पहला रोज़ा है, हम समझने की कोशिश करें कि कुरान पाक में रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में क्या कहा गया है। सेगमेंट का नाम है कलाम इश्क। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। साहब, रोज़ाना हम इस बात पे गौर कर रहे थे कि ट्रांसमिशन होगी तो कैसे होगी, उसी तरह से रौनकें होंगी, वही सेगमेंट्स होंगे, वही गुफ्तगू होंगी। ये अल्लाह और उसके रसूल का करम है कि आज TV1 उसी तरह से आपके सामने तमाम चीज़ें पेश कर रहा है। आप दुआ कीजिए कि इसी तरह से शाद व आबाद रहे और इसी तरह से ये निज़ाम चलता रहे हमारा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। आपको माह रमज़ान का चाँद मुबारक, पहली सहरी मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी मेरी तरफ से मुबारक हो, तमाम नाज़रीन को, आपकी जो TV1 की मैनेजमेंट है सबको मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल हाय कसीरा की तरह इस साल भी अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है कि ये सिलसिला इसी तरह जारी ऐसा लगता है कि हम एक वक्फ़े पे गए थे जी, और वक्फ़े के बाद एक साल बाद वापस आ गए। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उसी तरह से कलाम इश्क हो रहा है। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। रोज़े की फ़र्ज़ियत जी, बयान कीजिए कुरान पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। सूरह बक़रा आयत नंबर 183। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े लिख दिए गए। ठीक है, ये कुरान का तरीक़ाकार है कि जब भी इस तरह बयान होता है कि लिख दिए गए तो उससे मुराद ये है कि फ़र्ज़ कर दिए गए, क्योंकि जब अल्लाह ने लिख दिया तो वो फ़र्ज़ हो गया। तुम पर रोज़े लिख दिए गए यानी फ़र्ज़ कर दिए गए, कमा कुतिबा, जैसा कि रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, अलल लदीना, उन लोगों पर, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले गुज़र चुके। सही। अब फ़र्ज़ियत सौम का मकसद बयान हो रहा है कि हमने रोज़ों को क्यों फ़र्ज़ किया। फरमाया लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तक़ून, मुत्तक़ी हो जाओ। सुभान। गोया के आया मुबारका में वाज़े तौर पर मकसद सौम बयान किया गया तक़वा। अगर तक़वा है तो रोज़ा अपने मकसद के मुताबिक है, और अगर तक़वा नहीं है तो रोज़ा अपने मकसद के मुताबिक नहीं है। मुख्तसरन हम इसमें 3 बातें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि रोज़ों का फ़र्ज़ होना ये नस्से क़तई से साबित है। ठीक है। अब अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं रोज़ों को फ़र्ज़ नहीं मानता, अल्लाह, तो गोया वो ये कह रहा है कि मैं सूरह बक़रा की आयत नंबर 183 को नहीं मानता, क्योंकि फ़र्ज़ियत तो वहाँ से बयान की गई। तो ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से आयत क़ुरआनिया के इनकार की वजह से खारिज हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब रोज़ों की फ़र्ज़ियत को अल्लाह ने बयान किया तो अल्लाह ने फरमाया कि कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे तुमसे पहलों पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोज़ा एक इबादत है, और ये इबादत उम्मत मुहम्मदिया के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं, और मुफस्सिरीन ने इसके तहत लिखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अक़वाम में रोज़ा किसी न किसी सूरत में इबादत के तौर पर बाकी रहा। तीसरी बात फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। शबीर अबू तालिब भाई, हमारे माशरे का एक बड़ा अलमिया है कि हम मुख्तलिफ़ काम कर रहे होते हैं बेमकसद, और जब हम बेमकसद काम करते हैं तो हमारी एनर्जी भी लगती है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। सही। इसी तरह हम सब अपने मामलात पर गौर करें कि क्या हमने कोई एक रमज़ान मकसद के मुताबिक गुजारा, अल्लाह, और इन हालात में तो हम मकसद के ज़रा करीब हो गए हैं कि पता नहीं हम कब चले जाएं। तो जो रोज़े का बुनियादी मकसद है वो है तक़वा इख्तियार करना। सही। तक़वा इख्तियार करने का मतलब क्या है कि खाने से रोका, पीने से रोका, अमल ज़ौजियत से रोका। लेकिन इसके साथ साथ सूफिया के यहाँ कहा जाता है कि सिर्फ रोज़ा ये नहीं है, जिस तरह आपने इन 3 चीज़ों से अपने आप को बाज रखा, इसी तरह आपकी आँख का भी रोज़ा है।
आँख का रोज़ा क्या है कि आप बदनिगाही ना करें। सही। आज हमारे माशरे की बर्बादी का एक बुनियादी सबब बदनिगाही है। सूफिया के यहाँ कहा जाता है कि अल-आइन बाबुल क़ल्ब, आँख दिल का दरवाज़ा है। सही। हम घर में दाखिल होते हैं तो दरवाजे से दाखिल होते हैं, तो दिल में जो भी चीज़ दाखिल होगी वो कहाँ से दाखिल होगी? सही। तो सूफिया क्या कहा जाता है कि आप अपनी आँख की हिफाजत करें। तो आँख का रोज़ा क्या है कि आप बदनिगाही ना करें। इसी तरह आपकी ज़बान का रोज़ा है। ज़बान का रोज़ा क्या है कि आप जिससे बात करें नरमी से बात करें। सही। जिससे बात करें अच्छाई वाली बात करें, मुस्बत बात करें। जिससे बात करें उम्मीद वाली बात करें। हमारी कौम में ज़बान का बदतरीन इस्तेमाल है। थोड़ी सी गलती हो जाए, बिलखुसूस आजकल के दिनों में जब घरों में बैठे हैं तो ज़ौज और ज़ौजा के दरमियान जो झगड़े हैं, बेटे का अपनी वालिदा के साथ जो झगड़ा है, बहनों का भाइयों के साथ जो झगड़ा है, उसमें जो बुनियादी चीज़ अदा करती है वो है ज़बान। हमें सिर्फ ये बात याद रखना चाहिए, मैं अक्सर एक जुमला याद रखता हूँ कि मेरे आका, मैं आपके मीठे बयान के सदक़े। वाह वाह वाह। ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जुमला है, ये मुझे अक्सर याद करवाता है कि जब किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा होता है तो मैं जिनका ग़ुलाम हूँ उनका मीठा बयान उनकी पहचान है, तो मेरी ज़बान में सख्ती क्यों कर आए। कान का रोज़ा कि आपने अपनी कान से किसी की गीबत नहीं सुननी, किसी की बुराई को नहीं सुनना, क्योंकि आप कान के ज़रिए जब किसी की गीबत और बुराई को सुन रहे होते हैं तो आपका दिल ख़राब हो रहा होता है। हाथ का रोज़ा कि आप अपने हाथ के ज़रिए किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी का हक तलफ ना करें, किसी का माल तलफ ना करें। पाँव का रोज़ा कि आप टांगों के ज़रिए चलकर उन मकामात पर ना जाएं जो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले हैं। तो गोया वन लाइनर ये होगा कि रोज़ा सिर्फ 3 चीज़ों का नाम नहीं, रोज़ा आपके पूरे जिस्म और हर उज़्व का है। इस हवाले से बुखारी शरीफ की एक हदीस पर बात को मुकम्मल करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए नौजवानों के गुरोह, तुम में से जिससे हो सके वो निकाह कर ले। सही। क्योंकि निकाह निगाह की भी हिफाजत करने वाला है और सित्र की भी हिफाजत करने वाला है। फिर फरमाया कि जो निकाह की इस्तिताअत ना रखता हो, आज हमारा जो मुआशरा है, इस मुआशरे में अक्सर नौजवान वो हैं कि जो निकाह की इस्तिताअत नहीं रख पाते, उन रसूम की वजह से जो हमने खुद शादियों के साथ जोड़ दिए हैं, मुश्किल बना दिया है कि पहले आप इतने लाख रुपए कमाएंगे तो फिर आपका निकाह होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम में से निकाह की इस्तिताअत ना रखता हो तो फिर वो रोज़ा रखे। सही। क्योंकि रोज़ा, ये भी हदीस के अल्फाज है, क्योंकि रोज़ा कातिअ शहवत है। तो जब आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने की वजह से आप में नूरानियत पैदा होती है, आप में रूहानियत आती है और शहवत के हवाले से आप क़त्अ शहवत करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो इसलिए हम सब को मकसद सौम को मलहूज़ निगाह रखते हुए रोज़े इस तरह रखें जो बकिया अय्याम है। चूँकि पहला दिन है, कल पहला रोज़ा है, तो आज पैगाम ये है कि कल से जो आपने रोज़ा रखना है, कम अज़ कम ये रमज़ान आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा रमज़ान तो हो जो मकसद के मुताबिक। जितने रमज़ान गुजरे उसमें रोज़ा था लेकिन आप झूठ बोल रहे थे, सही। रोज़ा था लेकिन आप बदनिगाही कर रहे थे, रोज़ा था लेकिन आप गीबत सुन रहे थे, रोज़ा था लेकिन इफ्तार के टाइम पे आप लड़ रहे थे। तो मेरे भाई, ये एक रमज़ान तो ऐसा हो कि आपका रोज़ा हो, निगाह की हिफाजत हो, क्या बात। आपका रोज़ा हो, ज़बान पर दुरूद पाक हो, आपका रोज़ा हो, कानों की हिफाजत हो। आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा ना करें, बैठे और दुरूद पाक पढ़ लें, आपको रूहानियत भी मिलेगी, नूरानियत भी मिलेगी और कोरोना का जो खौफ है वो भी कम होगा कि जब आप दुरूद पाक पढ़ रहे होंगे तो आपको पता है कि मैंने मरना है, और जब मरना है तो सरकार की बारगाह में जाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना है। तो मौत तो मोमिन के लिए तोहफ़ा है, और जब आप कसरत से दुरूद पढ़ रहे होते हैं और आपको तकवा मिल जाता है तो फिर आपका इस बात पर यकीन हो जाता है कि मौत कोरोना की वजह से नहीं है, अल्लाह के हुक्म से है। और जब अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो नहीं आएगी, होगा तो आ जाएगी, उसका एक वक्त मुकर्रर है। तो इंशाअल्लाहुल जलील हमारा ये रमज़ान रूहानियत नूरानियत वाला होगा। मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ गुनाहगार को भी तौफ़ीक़ अमल अता फ़रमाए, हमारे तमाम सुनने वालों को भी तौफ़ीक़ अमल अता फ़रमाए। रोज़ा और तक़वा एक हसीन इम्तिज़ाज के साथ ये पूरा रमज़ान मुकम्मल हो। बहुत शुक्रिया। तो रोज़े की फ़र्ज़ियत पर कुरान पाक की एक आयत से मुख्तसर लेकिन जामे तफसीर बयान फरमाई मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब ने। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे तो टेलीफोन लाइंस खुली रहेंगी और आपके सामने एक सवाल रखेंगे और चाहेंगे कि आप अपने ख़यालात का उस पर इज़हार करें। मैं भी कुछ बात करूँगा। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद।